रिसेंटली मैंने त्विषा शर्मा के केस के बारे में सुना और मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है। मेरी खुद की शादी हुई थी 2018 में एंड कॉन्स्टेंटली आई वाज हरास्ड फॉर कि मैं कितने सूटकेस लेकर के आई हूँ, मेरे घर वालों ने कितनी ज्वेलरी दी है, शादी में कितना स्पेंड किया। मेरा करियर, आई वर्क इन आईटी कल्चर एज अ टेक मैनेजर। तो मुझे कहा गया कि कि अगर तुम्हारे बच्चे होंगे तो यू शुड डाउनग्रेड, तुम्हें टीचर की पोजीशन ले लेनी चाहिए, यू शुड ईट लेस, क्योंकि यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, लुक गुड, मोर प्रेजेंटेबल, डे टू डे बेसिस पे कि संडे का फास्ट करो, मंडे का फास्ट करो, ट्यूसडे का फास्ट करो। सो देयर वाज अ ह्यूज प्रेशर उनके साइड से कि मंडे का फास्ट करना है क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था। और ये ऐसा नहीं है कि शादी के कुछ टाइम बाद, शादी के जस्ट 4 दिन बाद द इन लॉज केम विथ अ लॉन्ग लिस्ट एंड दे स्टार्टेड मेंशनिंग दीज थिंग कि तुम्हारे घर वालों ने ये नहीं किया, तुम्हारे घर वालों ने वो नहीं किया, हमें पैसे नहीं दिए। एंड दे कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। जैसे त्विषा शर्मा के केस में दीज गाइज वर सो वेल एडुकेटेड। तो मेरा ये कहना है कि जब हम शादी करते हैं, हम ये देखते हैं कि लड़का कितना पढ़ा लिखा हुआ है, कितने अच्छे बैकग्राउंड से आता है। इट एक्चुअली डज नॉट मैटर, अच्छी एजुकेशन डज नॉट गारंटी अ गुड बिहेवियर और अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो ग्राउंड रियलिटी में मुझे लगता है, बीइंग अ वुमेन, आई हैव सीन कि औरतें बात ही नहीं करती हैं, वो बताना ही नहीं चाहती हैं खुल के कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। दे टेक इट एज कि लोग उन्हें डिग्रेड करेंगे, सोसाइटी उन्हें टॉन्ट करेगी कि अरे शादी नहीं चला पाए, अरे तुम्हारा डाइवोर्स हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये टॉन्ट लेना इज़ फार फार बेटर देन टू स्पेंड योर लाइफ इन अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट विद दीज काइंड ऑफ पीपल हु कॉन्स्टेंटली डिग्रेड यू। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर देते हैं। और मुझे लगता है कि बड़े बड़े शहरों में लोग सोचते हैं कि यार ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी पे आकर के देखिए कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा है, हर एक हाउस होल्ड में है। मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स जिनकी शादी हुई है, या तो कोई लड़का अल्कोहलिक है, या तो किसी ने डाउरी मांगी है, या तो अभी भी उनके इन लॉज उनको ज्वेलरी के लिए परेशान कर रहे हैं। जैसे ही शादी होती है वो एक लॉकर देते हैं और बोलते हैं कि सारी की सारी ज्वेलरी आप इसमें रख दीजिए एंड देन जस्ट टेक इट। मतलब इट इज़ जस्ट इनह्यूमन बिहेवियर। और मुझे एक और चीज़ लगता है कि जब त्विषा शर्मा वो सो वोकल अबाउट अपने पेरेंट्स को, जब वो कॉन्स्टेंटली बता रही थी, तो उसके पेरेंट्स ने इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया? यू नो एक मैंने एक ये भी पैटर्न देखा है कि एज सुन एज अ गर्ल्स गेट मैरिड, जब लड़की की शादी हो जाती है, उसके पेरेंट्स का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। वो ज़्यादा उनको पुश करते हैं कि अरे चला लो, अरे 1 साल की बात है, ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, तब ठीक हो जाएगा। आप तब इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेते? आपने इतनी दुनिया देखी है, आपको पता होगा कि दुनिया में किस तरीके के लोग होते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कभी ठीक नहीं होती, राइट? उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, शी वॉज वेरी वोकल अबाउट इट दैट वॉट शी इज़ गोइंग थ्रू, बट नो फ्रेंड केम एंड गेव हर द वर्ड ऑफ विजडम कि यार निकल जाए सिचुएशन से, अकेले रहना फार फार बेटर है। तो मुझे लगता है कि यार उसके बाद पूरे जो उसके इन लॉज उसको डिग्रेड कर रहे हैं, ये बोल के कि वो फैशन इंडस्ट्री में थी, हमने तो उसे काम करने दिया है। मतलब ये सब बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं यार। आप किसी को काम करने दे रहे हो, इट्स वेरी लाफेबल। एज अ ह्यूमन आपका राइट है कि आप अपने लिए अर्न करो, अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बनाओ, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो आपका। बट ग्राउंड रियलिटी यही है कि आज की डेट में भी एट द कोर, ऑन द नेम ऑफ फॉलोइंग ट्रेडिशन, कीपिंग वैल्यूज़, people just are constantly harassing people. And overall, a woman goes through a lot in these kind of situation, and they just do not talk, they prefer not talking, and just being into that kind of toxic relationship. Fortunately, मुझे जितनी भी समझ थी उस टाइम पे, मैं उस रिलेशनशिप से बाहर आ गई। एंड बट जो टॉर्चर है, जो सारी चीज़ें हैं, वो आज भी कांस्टेंट है, वो ख़त्म नहीं हुई है, वो आज भी चल रही है। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट वुमेन कि कम फॉरवर्ड, शेयर योर स्टोरी। आपको इतना
गिल्ट लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। शादी नहीं चली, नहीं चली। हमा वी आर नॉट बॉर्न शादी चलाने के लिए। यू नो, वी ऑल्सो डिज़र्व अ गुड लाइफ। सो दिस इज़ जस्ट माई रिक्वेस्ट कि यू नो, वी हैव वन त्विषा, we have so many cases around. Stand for yourself, you know, value yourself, value your life.